हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवॉर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आप लोगों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने वाले हैं आज हम आपकी रीडिंग में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। हम आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे, साथ में उनके मैसेजेस भी होंगे, गाइडेंस भी होगी आपके लिए। तो और ऑब्वियसली बात है कि प्रेजेंट कंडीशन जब हम देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए करंट फीलिंग भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करिए अपने पर्सन पे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप लोगों के लिए अभी हम प्रेजेंट कंडीशन देख लें आपकी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि रीडिंग आपकी है कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्टेटस को लेकर के इशू हो सकता है, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, कुछ सी बात को लेकर के अफसोस हो सकता है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय, ओके। स्टेटस, रिग्रेट एंड बाय बाय। रिग्रेट किसी भी बात को लेकर हो सकता है, सही से समझा नहीं इसलिए, या फिर गलत व्यक्ति से प्यार कर लिया, रिश्ता कर लिया इसलिए तो अब बाय बाय हो रहा है, या बाय बाय कर लिया था पास्ट में, इस वजह से यहाँ पर रिग्रेट है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अभी हम आगे देखेंगे तो क्लियर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस, बीमारी, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। मनी, पैसा यहाँ पर मेन इशू है, हो सकता है कोई बहुत मनी माइंडेड हो सकता है, यही एक सिकनेस है। चलिए अब हम देखते हैं आप दोनों के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, फ्यूचर हम बाद में देखेंगे, पास्ट और प्रेजेंट देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में पास्ट और प्रेजेंट बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप उनका पास्ट और प्रेजेंट बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट और प्रेजेंट बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के प्रेजेंट के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए।
नंबर्स की जोडिक साइन यहाँ पर नहीं है, तो जोडिक साइन, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 27 नंबर, अगेन 9 नंबर, 29 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आया है। आप लोगों की ज़िंदगी में कोई चेंज आया था जिस वजह से आप लोग मिले। ठीक है, एक चेंज, किसी तरीके की साइकिल कोई आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट हुई हो या कुछ ना कुछ हुआ हो। ठीक है, और पास्ट लाइफ कर्मा भी था, किसी तरीके का पास्ट लाइफ भी आपका था जिसकी वजह से आप एक दूसरे से मिले। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग, न सभी लोग नहीं। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का भी कुछ बैलेंस होना था आप लोगों का, इसकी वजह से भी आप लोग मिले यहाँ पर। ठीक है, और एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुई थी, एक चेंज के लिए आप मिले। आप डिवाइन आपके रिश्ते में कोई एक चेंज लाना चाहते थे जिस वजह से मिले। दूसरी चीज़ आपका क्या था, चेंज जो था वो आपकी ज़िंदगी में आया था। हो सकता है किसी तरीके का आपका रिलेशनशिप टूटा हो, कोई किसी खास को आपने खो दिया हो, या कोई ना कोई कुछ ऐसा था जो आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको नया जॉब मिला था। ठीक है, या नए शहर में आप शिफ्ट हुए थे किसी भी जगह, तो कुछ ऐसा कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में आया था जिसकी वजह से, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाना चाहते थे, इसलिए आप मिले। ठीक है, हो सकता है आपकी शादी, आपने इंटेंशनली शादी के पर्पज़ से ही मिले और शादी हुई आपकी, तो एक चेंज यहाँ पर जब आप मिले तब चेंज आया था, या जस्ट उससे पहले आप किसी चेंज से गुजरे थे। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होगा कि जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाना चाहते थे, इस वजह से आपको हुआ। सारी चीज़ें हम इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है। आप लोग डिफरेंट एज ग्रुप के हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, और अलग अलग तरीके के आप लोगों के रिलेशनशिप हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर कार्ड जो होता है वो एक मीनिंग होता है कि वो एक पर्टिकुलर मीनिंग बताता है, और वो मीनिंग सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम जो भी उनकी चीज़ें हो सकती हैं वो हम सारे बता देते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस वाले पॉइंट को कलेक्ट किया करो। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ माइंड में आपके बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत कुछ स्पेस ही नहीं था नए चीज़ों को सोचने के लिए। शायद जिस वक्त आप मिले एक दूसरे से पास्ट में, उस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में ना किसी भी बहुत ज़्यादा क्लैटर था, माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। शायद हो सकता है आप अपने उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए ही इस रिश्ते में आए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था पास्ट में कि जिसकी वजह से कि आप सोच ही नहीं पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में कि क्या। मुझे पास्ट काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले से ऑलरेडी आपकी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जब आप मिले थे एक दूसरे से, तो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या कहना चाहिए कि दिमाग बहुत ज़्यादा, कुछ क्रिएटिव थॉट आपके माइंड में तो कुछ थे ही नहीं उस वक्त, तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते थे। कुछ लोग यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को भी चेंज करना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो उनको ना कहीं पैसे के सोर्स बन जाएंगे। सपोज किसी पर्सन से मिले तो मैरिज हो जाएगी तो मुझे वहाँ इनकम का सोर्स मिल जाएगा, कुछ इस तरीके की नहीं। यहाँ पर ये रिलेशनशिप पास्ट में जब था तो बहुत चेंज यहाँ पर थे, और ये जो कुछ भी था ना, ये पास्ट लाइफ से डेस्टाइन था आप लोगों का, इस वजह से हुआ जो भी था। कंप्लीशन चाहते थे आप अपनी पास्ट में, अपनी लाइफ में, इस वजह से आप एक दूसरे के साथ में आए थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मोरालिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मोरालिटी यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन मोरालिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए।
कोई एक इंसान यहाँ पर हो सकता है कि वो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में आप चेंज चाहते थे, आप भी चाहते थे, आपके पार्टनर भी चाहते थे। कोई एक इंसान यहाँ पर ऐसा था जो बहुत ही रूल रेगुलेशन से या बाय द बुक चलना चाहता था। बहुत हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है वो इंसान, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, कोई करेंट फीलिंग तो देख नहीं रहे, तो उस हिसाब से ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। तो एक कोई इंसान था यहाँ पे जो बहुत बाय द बुक चल रहा था, सिद्धांत के हिसाब से चलने वाला इंसान था, और शायद वही चीज़ यहाँ पर पास्ट में जो थी वो दूसरे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो गई। यहाँ पर पास्ट में आपने कोशिश भी किया, हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के आप लोगों ने, अगर आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब होने लगी तो काउंसलिंग वगैरह भी आपने कराई, या बहुत ज़्यादा मन्नतें भी आपने मांगी इस रिलेशनशिप को लेकर के कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइन की ब्लेसिंग के तौर पे आप लोगों को मिला है, भगवान ने खुद आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे किसी तरीके का पास्ट रिलेशनशिप जो है ना, ये चीज़ें बैलेंस दिखाते हैं, किसी तरीके का एक कैलकुलेशन भी दिखाते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है जहाँ किसी का डिवोर्स या तो हो रहा था या डिवोर्स हुआ था, जिस वजह से आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो। क्योंकि तेज़ी से चेंज लाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, एक कंप्लीशन चाहते थे, एक अधूरापन आपकी ज़िंदगी में आ गया था, इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में एक कंप्लीटनेस चाहते थे, इस वजह से आपने इस रिलेशनशिप में आए एक दूसरे के साथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रिलेशनशिप ये ज़रूरत बेस्ड था काफ़ी हद तक, ठीक है। इसमें पैसे की ज़रूरत थी, कंप्लीशन चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपने अधूरेपन को को क्या कहना चाहिए, अपना ज़िंदगी का अधूरापन जो था ना उसे कंप्लीट करना था, उसे भरना था उस खालीपन को। प्लीज़ डिवाइन, काफ़ी दिमाग से रिलेशनशिप चलाया गया ये पास्ट में, प्लीज़ डिवाइन। और फिर कुछ लोगों के लिए ये डेस्टाइन भी था, ठीक है। आपने हो सकता है इस रिलेशनशिप को दिमाग से चलाया, आपने, आपके पार्टनर ने, या हो सकता है आप दोनों ने, लेकिन एक्चुअली ये होना ही था, ये डिवाइन की तरफ से था, ये कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ का था जो बैलेंस होना था, ये साइकिल आपको कंप्लीट होनी ही थी आपकी, ठीक है। इसमें किसी की स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो सकती थी या हुई हो। प्लीज़ डिवाइन, ये रिलेशनशिप क्यों हुआ था, क्या था इस रिलेशनशिप का बेस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस रिलेशनशिप का मेन पर्पस क्या था इस एक दूसरे के साथ आने का। प्लीज़ बता तो दिया था मैंने, वैसे शायद किसी के लिए कोई ख़ास छूट रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस रिलेशनशिप का मेन पर्पस क्या था एक दूसरे के साथ आने का। किसी तरीके का बैलेंस था, दिमाग से चलाया आप लोगों ने ये रिलेशनशिप, बेसिकली दिमाग से चलाया, बैलेंस करना था कुछ ना कुछ आपको अपनी ज़िंदगी का, यही इसका मेन पर्पस था। आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ खालीपन थी, या तो कहीं से डिवोर्स हो गया था आपके या आपका पार्टनर का, या आपका पर्सन चला गया हो, ठीक है, और इस वजह से आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन चाहिए था, चीज़ों को बैलेंस। सपोज़ आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो आपको लगा कि सामने वाला इंसान हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी, या वाइस वर्सा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पास्ट में अच्छा क्या था इनके रिलेशनशिप में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, देखो बुरा तो यही था कि रिलेशनशिप दिमाग से चलाया गया, इसमें इमोशंस नहीं थे इस रिलेशनशिप में। बेशक ये डेस्टाइन था पहले से, लेकिन आप लोगों के हिसाब से दिमाग से ही चला। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिलेशनशिप में पास्ट में अच्छा क्या था। पास्ट में अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे मॉरलिटी को सपोर्ट किया गया। पास्ट में सोचा ज़रूर गया, दिमाग ज़रूर चलाया गया, लेकिन यहाँ पे सही डिसीज़न लेने के बारे में आपने भी सोचा और आपके पर्सन ने भी सोचा। अच्छी चीज़ ये थी
किया क्या, हुआ क्या, वो तो डेस्टाइन था, वो हुआ, लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही मोरालिटी के साथ चले ज़रूर हो, ठीक है। आपके पर्सन भी चले, बेशक आपको ये लगता हो नहीं दीदी वो नहीं चले, बट नहीं, यहाँ पे थी कुछ चीज़ें ऐसी, शायद कुछ चूज़ करना था, दो सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें से चूज़ करना था सही और गलत, तो आपके पर्सन ने भी वही चूज़ करने की कोशिश करी जो सही था, और आपने भी शायद वही चूज़ करने की कोशिश की जो सही था। प्रॉब्लम ये है कि आपको पसंद इसलिए नहीं आ रहा होगा ये मेरी बात, क्योंकि आपके पर्सन के हिसाब से उनका सही और गलत उनका अलग था, आपके हिसाब से उनका सही और गलत अलग था, मतलब ठीक है। अगर आपके हिसाब से सही देखा जाए तो उन्हें आपके साथ रहना चाहिए था, आपको चूज़ करना चाहिए था, ओके। लेकिन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है उनकी ऑलरेडी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, अब वो कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, रिलीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो उनका पार्टनर हो सकता है, या जो भी चीज़ें थी, या उन्होंने दीन दुनिया को चुना तो उनके हिसाब से वो चीज़ें थी, वो भी सही था। तो कोशिश आप दोनों ने शायद इस रिलेशनशिप में यही करी, अब सही चूज़ करने की, जो सही हो, तर्क संगत हो, लेकिन पसंद आपको एक दूसरे का इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनका सही दूसरा था, आपके लिए वो आपके लिए गलत हो गया, इस वजह से प्रॉब्लम आई। पर अच्छी बात इस रिलेशनशिप में ये थी कि यहाँ दोनों ने ही सही चूज़ करने की कोशिश की। प्रेजेंट की बात देखें तो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ कहना चाहिए इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, फंसी हुई एनर्जी है, स्टक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कंप्लीशन चाहते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो हैं कुछ क्रिएट करना चाहते हो आप लोग, ठीक है, क्रिएटर बनना चाहते हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, किसी तरीके का कोई मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों का केस यहाँ पे डिवोर्स पे हो सकता है कि डिवोर्स तक पहुँच गया है, या इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ ये लग रहा है कि शायद दूर भी जाते नहीं बन रहा और पास भी आते नहीं बन रहा, ठीक है। या तो डिवोर्स लेना चाहते हो, एक इंसान देना नहीं चाहता, एक इंसान लेना चाहता है, तो वो वहाँ पे फंसे होने की एनर्जी है। या फिर यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप दोनों ही शायद रिलीज़ होना चाहते हो, बट कुछ ऐसा है कि जो आप दोनों को एक दूसरे से बांधे हुए, जो आपको जाने नहीं दे रहा एक दूसरे के लिए। ऐसा लगता है जैसे कि हम एक दूसरे के दूर जाएंगे अगर, तो शायद हम दोनों ही अपनी अपनी पहचान खो देंगे, आप लोगों को लग रहा है, या एटलीस्ट किसी एक को ऐसा लग रहा है। किसी तरीके का कोई सील्ड नोटिस वगैरह मैसेज, तो मुझे वही डिवोर्स की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। एक फॉल्स प्रोजेक्शन आप लोगों ने एक दूसरे का बना रखा है, एक फॉल्स इमेज कह सकते हो, या अपनी अपनी फॉल्स इमेज आप एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप दुखी हो, एक इंसान यहाँ दुखी है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि वो खुश है, ठीक है, नॉर्मल है। दूसरा इंसान यहाँ पर एक्चुअली खुश है, लेकिन वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि वो बहुत दुखी है, ठीक है। अब ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हो। तो यहाँ पे एक इंसान एक फॉल्स इमेज अपना रिप्रेजेंट कर रहा है, सही चेहरा अपना सामने नहीं दिखा रहा, और दूसरे का सही चेहरा आपको दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। या तो आपको दिख नहीं रहा या आप दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, दोनों बातें भी हो सकती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के दिमाग में, या तो आपने एक दूसरे के लिए बना ली है ऐसी सिचुएशन, या फिर एक्चुअल में आप अपने असली चेहरे एक दूसरे से छुपा रहे हो। यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक बर्डन है जिसे उतार के रखना चाहते हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और आप प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर हो सकता है पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, तो आपको लगता तो है कि ये रिलेशनशिप दुनिया के लिए है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, तो इस रिलेशनशिप को आप कैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेरेंट्स हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना एक दुनिया का हिस्सा हो, तो उन वर्जनाओं को आप तोड़ नहीं पा रहे हो। हालांकि आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लो, इमोशंस को साइड में रख के लो, बट आपको बर्डन, या तो आपको दिल मजबूत करके डिसीजन लेना पड़ रहा है, या फिर जो भी है बर्डन है एक आपके ऊपर जिससे आप उतार के रखना चाहते हो। यहाँ पर ये चीज़ है, आप दोनों ही रखना चाहते हो। ये है एक प्रेशर एक आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ रिलेशनशिप ऐसा दिख रहा है, या तो ये रिलेशनशिप आपको बर्डन लग रहा है इसलिए क्योंकि आप
आपकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, या तो आपके पर्सन की नहीं कर रही या फिर आपकी फैमिली नहीं कर रही, तो यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो ये लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे अगेंस्ट जाके, अब हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, उन्हें भी नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ रहे हैं तो भी, तो एक रिलेशनशिप यहाँ पे बर्डन दिख रहा है। या आप हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ पर और किसी और रिलेशनशिप में अगर जा रहे हैं कहीं पे भी, पर दुनिया आप दोनों एक दूसरे को नहीं शायद ठीक से समझ पा रहे, एडजस्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें एक दूसरे से अलग जाना है, बर्डन है, बोझ है, बट जा नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे वाली सिचुएशन है। तो सिचुएशन आपकी अलग अलग हो सकती हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या फैमिली है, जो भी है आप लोगों की सिचुएशन सबकी अलग अलग होगी। बर्डन यहाँ पर यह है कि दुनिया की वजह से, दुनिया की नज़र में आप एक दुनिया है, दुनिया का हिस्सा हैं आप, तो आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते जहाँ लोग आपको फिर उंगलियां उठाएं या कुछ बोलें आपको। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आ रही है, तो एक बर्डन यहाँ पर हो रहा है आप लोगों के लिए। इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे कहा कुछ लोगों के यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फाइनल शफल बाबा जी, इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। बैलेंस में आने की एनर्जी है। यस, यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में ठीक करने की, खुद को हील करने की, सही करने की। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, टूटे हो, टूटने के बाद फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो इस चीज़ पे ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। बट फिलहाल अभी रुके हुए, अभी कहीं जा नहीं रहे, अभी कुछ कर नहीं रहे, ना आपके पर्सन कर रहे हैं ना आप कर रहे हो, ना एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हो, ना ही अलग कहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। अभी खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है बहुत ज़्यादा, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश यहाँ पर दिखाई देती है। हो सकता है कुछ लोग किसी एडवेंचर वगैरह पे जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई एडवेंचर अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एडवेंचर को क्लैरिफाई कर दीजिए। मल्टीपल थॉट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, न्याय को लेकर के, जस्टिस को लेकर के, बराबरी को लेकर के, क्लैरिटी को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं इस वक्त आप लोगों के। बहुत चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं आप, बराबरी करना चाहते हो, न्याय करना चाहते हो। यहाँ पे मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन अगर ज़िंदगी में आपस में नहीं तो जिन लोगों की फैमिलीज़ के इशू हैं वहाँ पे, कि इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल्स पे है, मेन इशू है आप लोगों का, क्योंकि मनी इशू हो सकता है आप लोगों का, तो वहाँ मेहनत कर रहे हो ताकि अपनी ज़िंदगी में आप एक एक्साइटमेंट ला सको, अपनी ज़िंदगी में आप चीज़ें बेहतर कर सको। यहाँ काफ़ी सारे लोग इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एडवेंचरस बना सकें, खुश रह सकें, एकदम कलरफुल लाइफ हो, मतलब अच्छी लाइफ हो, एडवेंचरस लाइफ हो। उस लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोजेक्शन को क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं। 7 मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का मैसेज। वैसे तो कोई कोड वगैरह का मैसेज कोई दिखाई दे रहा है कि कोड जैसा मैसेज है कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है कोई जॉब वगैरह का, कॉल लेटर वगैरह का भी वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। किस्मत के बदलने का वेट कर रहे हैं, किस्मत के बदलने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो जॉब में किसी कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वहाँ से किसी कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में स्टैंड ले सकें, खुद के लिए स्टैंड ले सकें, खड़े हो सकें खुद के लिए, ताकि दुनिया से लड़ सकें, सारी प्रॉब्लम से लड़ सकें। ये भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने आप को काफ़ी आइसोलेट करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, जहाँ आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में अपनी बेहतरी के लिए, अपनी किस्मत के बदलने का, अपने दिनों के बदलने का वेट कर रहे हो आप। तब तक किसी के साथ में कोई नहीं।
खुद को आपने अकेला किया हुआ है, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन ने भी किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। यादों से काम चला रहे हो, एक दूसरे से एक दूरी बना के रखी हुई है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हो। अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। अगर पैसे की ज़रूरत है तो पैसे पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सको, एडवेंचरस बना सको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो खुद को बदलते हुए नज़र आ रहे हो काफ़ी हद तक। अपना असली चेहरा एक दूसरे से छुपा रहे हो, अपना पेन छुपा रहे हो, ठीक है। एक अलग ही इमेज दिखाने की भी कोशिश कर रहे हो और समझ भी रहे हो एक दूसरे के। अभी हालांकि क्लैरिटी नहीं है किसी तरीके की। अभी ज़िंदगी में आपकी कहीं ज़िंदगी जाती हुई दिख नहीं रही है आपको कहीं पे भी। आप मेहनत ज़रूर कर रहे हो, चाहते ज़रूर हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, बट अभी बेहतरी की तरफ जाते हुए दिख कुछ नहीं रहा। आप दिख आपको ऐसे रहा है जैसे सब कुछ काला है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। अबंडेंस चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में। अकेला किया हुआ है, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे के लिए आउटसाइडर जैसे हो गए हैं अब आप लोग। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही, और लग भी नहीं रहा कि कभी कोई बातचीत हो पाएगी या कुछ नहीं। कुछ लोगों के लिए तो है उम्मीद जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक क्लोज हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा। अपने पैसे, अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हो, बट एक आउटसाइडर की तरीके से हो एक दूसरे की ज़िंदगी में। कोई बातचीत नहीं, सब कुछ ख़त्म वाली कंडीशन। चीज़ें अब सरफेस पे थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं। एटलीस्ट अपना थोड़ा सा जो चीज़ें छुपा के रखी हुई थी ना, वो थोड़ी थोड़ी इमोशंस बाहर आने लगे हैं एक दूसरे के लिए, या एटलीस्ट अपना दर्द बाहर आने लग गया है। पहले शायद बिल्कुल प्रोजेक्शन वाली सिचुएशन पे थे जहाँ अपना दर्द भी नहीं दिखा रहे थे, तो अब धीरे धीरे वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, अपने इमोशंस को एटलीस्ट अपने लेवल पे दिखाना, समझना शुरू कर दिया। कई बार होता है ना, हम अपने इमोशंस खुद से ही छुपा रहे होते हैं, नहीं हम तो खुश हैं, मतलब धीरे धीरे चीज़ें, या हमें वो इंसान नहीं चाहिए या कुछ और, पर धीरे धीरे चीज़ें जो है ना, वो धीरे धीरे वो बर्फ़ जो जमी हुई थी वो पिघल रही है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है। हारमोनी में आना शुरू हो रहे हो, चीज़ें बेहतर कर रहे हो आप भी, आपके पर्सन भी। तो फिलहाल तो आप लोग एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, और काम कर रहे हो अपने अपने ऊपर। फिलहाल तो ऐसे फील कर रहे हो जैसे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब तो जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे वाली कंडीशन। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है आप लोगों की। चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, सॉरी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, क्या होगा इन आने वाले समय में इनके लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, इनका रिश्ता कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, क्या होगा आगे। ओ मम्मा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देखो अभी आने वाले टाइम में अगर बोलें तो अभी तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, आप मिलोगे एक दूसरे से, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा।
एक ऑर्डिनरीनेस आपके अंदर आएगी, आप लोगों के अंदर आएगी, दुख अंदर अंदर रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी, आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके भी चलेंगी, आपके पर्सन के भी चलेंगी। कुछ लोगों को थोड़ा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप थोड़े से बैलेंस रहोगे, आपके पर्सन ज़्यादा परेशान रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़े बैलेंस रहेंगे, आप परेशान रहोगे। पर यहाँ पे एक ऑर्डिनरीनेस, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, ब्रेक थ्रू मिलेगा, छोटा छोटा अपने रिलेशनशिप का स्टेटस आपको समझ आएगा थोड़ा सा, ठीक है। चीज़ों को समझोगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको समझ आएंगी। बट यहाँ पे अगर आप कहें कि एक यूनियन आती हुई दिखाई दे रही, तो सॉरी टू से किसी के लिए कोई यूनियन नज़र नहीं आ रही, अभी हाल फिलहाल तो नहीं आ रही है। अब 1-2 महीने के बाद अगर आप देखना तो हो सकता है चेंज होगी। अभी करेंट की सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो माइंडसेट आपका और आपके पर्सन का है, कम से कम 20-25 दिनों में किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही, और कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है सालों भी ना आए, ठीक है। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी गट फीलिंग कहाँ तक जाती है, आपको क्या लग रहा है कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। बट मुझे अभी फ़िलहाल तो आप लोगों के लिए कोई भी किसी तरीके की चीज़ें नहीं नज़र आती। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है, हो सकता है रिलेशनशिप आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो ही चुका है, आपको खुद भी मालूम है। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में आप और आपके पर्सन दोनों ही खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो, खुद को बेहतर करते हुए। गाड़ी आपकी ट्रैक पे आ जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से यूनियन में आए, लेकिन फिर भी आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ें, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा। एक कहीं पे आप मिलते भी एक दूसरे से नज़र नहीं आ रहे हो, और अगर मिलोगे, कुछ लोगों के केस में अगर मिले तो ठीक है, बट मुझे मिलने का सॉरी अभी कोई कार्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी इसमें। लेकिन जो भी होगा ये कंप्लीशन होगा यहाँ पे। शायद 1% लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि ये कंप्लीशन, क्लैरिटी आए, आपको चीज़ें बेहतर हों, और मिले तो हमेशा के लिए मिलोगे, और बिछड़े तो हमेशा के लिए बिछड़ोगे, जैसी कंडीशन दिख रही है फिलहाल तो यही दिख रहा है, यही माइंड में चल रहा है, क्योंकि टैरो जो होता है माइंड रीड करता है, और माइंड में अभी आपके भी यही चल रहा है, आपके पर्सन के भी माइंड में यही चल रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों में आने वाले टाइम में आप खुशियाँ ढूंढोगे अपनी, एक नॉर्मल सी चीज़ों में। माइंड में बहुत कुछ चलेगा, इतना ज़्यादा चलेगा, इतना ज़्यादा चलेगा कि आप ब्रेक थ्रू ढूंढने के लिए कि क्या करें, कैसे करें, क्यों हुआ, कोई क्लू, इस सब चीज़ों के चक्कर में ना आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने वाला है आने वाले टाइम में भी, और फिर उसमें कुछ भी क्रिएटिव सोचने जैसा कुछ नहीं होगा, वो मशीन की तरह चलेगा बस। ओवर थिंकिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा करो चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचोगे, ये चीज़ होगी। फाइनली आप दुखी होगे, ठीक है, दुख है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप पास्ट की भूल नहीं पाओगे। हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी तरीके का आप लोग, हालांकि यहाँ पे 4 नंबर दिख तो नहीं रहा है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में आप दुखी होगे, क्यों? चीज़ें आप सोचोगे, बाकी आपके कोई एक्चुअल मुलाकात होती नज़र नहीं आ रही है, किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आप एक दूसरे को मिल रहे हो, लड़ रहे हो, या एक दूसरे को डायरेक्टली अब दुख दे रहे हो, अब कोई नहीं दे रहे हो। जो पास्ट में हो गया है उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के ना आप बहुत ज़्यादा आप दुखी होने वाले हो, आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप बहुत दुखी हो लोगे, बहुत दुखी हो लोगे, ठीक है, उसके बाद आप रिवाइव करोगे, वापस से आप चीज़ें फिर से बेहतर होंगी, क्योंकि हर चीज़ का एक कंप्लीशन होता है ना। एक होता है थ्रेशोल्ड लिमिट किसी चीज़ की, बर्दाश्त की एक पीक होता है किसी चीज़ का। तो वहाँ पीक पे पहुँचने के बाद जब बहुत ज़्यादा सोच लोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर एनालिसिस कर लोगे, दुखी हो लोगे, इसके बाद एक आएगा जहाँ पे अब आप बेहतर होना फील करना शुरू करोगे। आप पुरानी चीज़ों को माफ़ करना सीखोगे, एक दूसरे की एक्सेप्ट करना सीखोगे कि ये लिखा ही था, शायद आपकी डेस्टिनी में ये सब लिखा था। फिर धीरे धीरे आप क्या करोगे, एक दूसरे के बारे में सोचोगे, उस टाइम के बारे में जो आपने अच्छा एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया था, ये होगा आने वाले टाइम में आपके साथ में। कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर जागरूकता आएगी, कुछ चीज़ों को लेकर के आपकी चीज़ें, आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा चीज़ों का, ठीक है, कि क्यों आपने ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो या तो कुछ लोगों को जिनका 1-2% लोग जिनके चांसेस हैं मिलने के, वहाँ पे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपके गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ होगी कि आपको अपनी रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि शायद ये हमारी डेस्टिनी थी, भाग्य में हमारे लिखा था, या यही कर्मा था, शायद हमारा बैलेंस हो गया, और आप चीज़ों को छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, और अपनी ज़िंदगी में आगे एक बेहतर की तरफ बढ़ते हुए नजर आओगे। फिर एक दूसरे के लिए आपके मन में क्या होगा, अच्छा टाइम जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था उसके बारे में सोचोगे, और वहाँ पे आपको रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे कहीं आप कोई मिलते मिलाते नज़र नहीं आ रहे हो। जो लोग 1-2% मिलेंगे
टाइम पास नहीं होगा, वो कोई ऐसा नहीं होगा कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया बट हमें एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ऐसा नहीं होगा। अब या तो आप एकदम क्लैरिटी के साथ में मिलोगे पूरी तरीके से कि हाँ अब हमें कोई टाइम पास नहीं करना, हम प्रॉपर तरीके से मिलेंगे हमेशा के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ रहेगी कि हाँ अब हमें टाइम पास नहीं करना, अब हम एक दूसरे से, क्योंकि हमारा साथ में कुछ नहीं हो सकता तो हम अपने अपने रास्ते अलग बना लेते हैं, अपने अपने रास्ते पे अलग चलते हैं, फाइनली हम अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन 1-2% लोग मिलेंगे हमेशा के लिए और 1-2 बाकी लोग जो हैं वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल जाएगी आने वाले टाइम में चीज़ों को लेकर के, ठीक है। खुश रहोगे, आप भी खुश रहोगे, शेयरिंग होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो कुछ लोगों के लिए तो जैसे यूनियन आ ही रहा है, कुछ लोगों के लिए जहाँ पे यूनियन नहीं भी होगा ना, वहाँ आप लोगों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगा। टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हो सकता है आप कुछ चीज़ें भी अपनी शेयर करो कभी कभी, ठीक है, कभी ये चीज़ भी शेयर कर सकते हो, या आप बेहतर हो जाएंगी चीज़ें आप लोगों की। आप ज़रूरी नहीं कि आप यूनियन में नहीं भी आओगे तो भी बहुत लंबे समय तक आप लोगों के लिए यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई देती है। हो सकता है आप अपनी चीज़ें शेयर करो, अपने थॉट शेयर करो, या अच्छी मेमोरीज एटलीस्ट उन सेम एक दूसरे के साथ में नहीं बट अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उस चीज़ के रिगार्डिंग कि हमारे बीच क्या क्या अच्छा था, ठीक है। तो ये बेहतरी तो आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के केस में। कंडीशनिंग की रियल वर्थ समझ में आने वाली है आपको भी और आपके पर्सन को भी। एक दूसरे के चेहरे जो प्रोजेक्शन था वहाँ पे, ये प्रोजेक्शन हटता हुआ दिखाई दे रहा है। रियलिटी एक दूसरे की समझ में आएगी। या तो ये समझ आ जाएगा कि नहीं अच्छे हैं और मिल जाओगे, या फिर ये समझ आएगा कि हो सकता है ये सामने वाले की परिस्थिति थी, नहीं हो सकता तो उसको समझ में आ रहे हो, मतलब दोनों ही चीज़ों में अच्छाई समझ आ जाएगी। और या फिर आप लोगों को एक दूसरे का समझ आ जाएगा कि नहीं हम एक दूसरे के लिए है ही नहीं, सही नहीं है ये, तो आप इस तरह से अलग हो जाओगे। बट आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है, अपना चेहरा भी समझ आएगा और सामने वाले का भी। एक चेंज आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, यस, पास्ट लाइफ की जो भी चीज़ें थी आप लोगों के केस में, तो ये पास्ट लाइफ का एक साइकिल है जो कंप्लीट हो गया, उसके बाद चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होती हुई दिख रही हैं। पर यूनियन यहाँ मैक्सिमम लोगों के लिए आता हुआ नहीं दिख रहा है। फाइनली आप लोग बाय बाय ही करोगे एक दूसरे को, ज़्यादातर लोग, सबका नहीं है, ज़्यादातर लोग, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनियन रहेगा। पर जो लोग बाय बाय भी करेंगे वहाँ पे भी एक हैप्पी नोट पे आपका रिलेशनशिप ख़त्म होगा। चीज़ें थोड़े दिन बाद हील कर सकते हो सकता है एकदम से जब आप सेपरेट हो तो हैप्पी ना हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और चीज़ें आप लोगों के बीच में एक दूसरे को आप माफ़ कर दोगे, बेहतर हो जाओगे। कि कभी सामने पड़े तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत घृणा है, नफरत है, ऐसा नहीं होगा। चलिए अब भी हम करंट फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए देख लेते हैं। अच्छा, मैसेज देख लेते हैं उनके। चलिए मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इस वाले से देखते हैं, चलिए इससे भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के, वैसे मैंने उसे कैंसिल किया था, मैं नहीं देखना चाहती थी पर वो मेरे को दिख गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देखो, जैसे मैंने बोला था वो सही आ गया। मैंने कहा था ना कि 1-2% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका यूनियन होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे तो उनके माइंड में यही है कि मुझे शादी करनी है, मैरिज करनी है। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है कि हाँ चलो हम एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों पे। कंडीशनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपना चेहरा समझ में आ जाएगा, अपनी वर्थ समझ आ जाएगी, सामने वाले का भी असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो जाओगे, आगे आगे बढ़ने को रेडी हो जाओगे। जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हर किसी के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, बट हैप्पीली आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राजी। हैप्पीली तो नहीं होता कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है, बट हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। क्यों आया ये रिश्ता इन लोगों की ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जब मिलना नहीं था तो क्यों आया ये रिश्ता ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, सभी के लिए। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड लव बिगिंस, ठीक है। 1 और 6 की एनर्जी यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है, प्यार के सही मायने आप समझने वाले हो, माफ़ करते हुए दिख रहे हो ना, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हो, मतलब प्यार का सही रूप समझ रहे हो आप, घृणा नहीं कर रहे एक दूसरे से, नफरत नहीं कर रहे, अगर है भी तो आगे आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो जाने वाली है। बहुत सारा इस आप बैलेंस में आने वाले हो, इसीलिए डिवाइन ने आपको मिलाया है, ठीक है। आपको बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, मटेरियल गेन आपको होगा, स्पिरिचुअलिटी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि मिले, या दोनों चीज़ें भी कुछ लोगों को मिल सकती हैं। कुछ लोग इसमें मटेरियल गेन उनको हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल गेन हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो, कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर को तो स्पिरिचुअल मटेरियल चीज़ें मिल सकती हैं और एक इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। पर प्यार की एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें जो भी होंगी बेहतर होंगी और प्यार के सही रूप को आप ज़रूर समझ पाओगे। ये रिलेशनशिप साथ में अगर आपका नहीं भी बढ़ा तो ये रिलेशनशिप आपको जो है सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसका सही रूप क्या होता है, ये ज़रूर आपको समझाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है अगर जिन लोगों को चांस मिलेगा नेक्स्ट रिलेशनशिप का, वो ज़्यादा सूदिंग और बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, ठीक है। एक दूसरे से दूर जाने के बाद आप लोगों को क्लैरिटी मिली है, आपके पर्सन को स्पेशली क्लैरिटी मिली है और अब वो कह रहे हैं कि वो और आपको चेज़ नहीं करना चाहते और आपके पीछे नहीं पड़ना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन, वही सेम चीज़। थैंक यू डिवाइन। आपके पर्सन इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे बीच में कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पास्ट का कुछ ना कुछ है हमारे बीच में, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट था, हमें मिलना ही था एक दूसरे से। और जो भी रिलेशनशिप मैंने इस रिश्ते से सीखे हैं, जो भी लेसन क्या कहना चाहिए सबक सीखे हैं, वो कभी नहीं भूल सकते। हम दोनों के साथ ने जो हमें सबक सिखाए हैं, मुझे सबक सिखाए हैं, आपके पर्सन कह रहे हैं, वो हम कभी नहीं भूल सकते या मैं नहीं भूल सकता। ये मानते हैं कई बार कि कभी कभी ये चीज़ें खुद से ख़राब कर देते हैं, गलती इन्हीं की ज़्यादा है और ये रियलाइज़ करते हुए भी दिख रहे हैं, शायद इसी बात का इनको रिग्रेट भी है। यहाँ पे ये हालांकि करंट फीलिंग नहीं है, ये आप दोनों की एनर्जी है, तो आप दोनों के लिए भी हो सकता है, ये म्यूचुअल है आप लोगों की। पर यहाँ पे आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के पर्सन, जहाँ उन्हें ये लग रहा है कि शायद ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था और मिलना था एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी शायद उन्होंने चीज़ों को समझा नहीं और वो मानते हैं कि कभी कभी वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ना खुद ही ख़राब कर लेते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिफ्लेक्शन, ये पहले ही में ही आया था। Being away from being away from you has allowed me to gain clarity. चेजर का भी बॉटम में आया था ये कार्ड कि आपसे दूर जाने के बाद ना उन्हें एहसास हुआ, उनको क्लैरिटी मिली इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि रिलेशनशिप क्या वर्थ रखता है उनकी ज़िंदगी में, क्या है, आप क्या मायने रखते हो उनकी ज़िंदगी में। हालांकि ये अभी भी पूरी तरह श्योर नहीं है, दिख ही रहा था कि अभी भी स्टक हैं, समझ में नहीं आया इनको। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, अभी इन्हें सोचने के लिए और समय चाहिए। अभी इनके पास कोई डिसीज़न नहीं है किसी तरीके का आपको देने के लिए कि जो ये कह सके कि हाँ मैं फाइनली आपकी तरफ आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फाइनली जा रहे हैं, अभी इन्हें ये भी नहीं पता, ठीक है।
अल्टीमेट वो तो हमने फ्यूचर देखा था वहाँ पे, अभी इनके लिए अगर कहें तो इनको अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, और वहाँ पे भी नथिंगनेस की एनर्जी दिखाई देती है हमें। आप में से ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हैं इस वक्त, बाय बाय आपने बोला हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of event। ठीक है, डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं ना, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करो उसके साथ। जो भी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, उसके साथ कोप अप करने की कोशिश करो, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो, उसके साथ अडेप्ट होने की कोशिश करो, बजाय उससे कि उसे लड़के, उसे फाइट करके उसे चेंज करने की कोशिश मत करो। जो हो रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो और उसे होने दो, इसी में आपकी बेहतरी है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उनको होने दो, उन्हें एक्सेप्ट करो उसी के साथ एज इट इज़। उन्हें रोकने की या उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, वो आपके लिए बेहतर है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। सॉरी, चलिए हम वो और देख लेते हैं आपके लिए लकी नंबर क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन से प्रे करें कि आपको गाइडेंस मिले। अगर आपको नंबर जानने हैं तो नंबर, और अगर आपको और थोड़ी क्लैरिटी अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चाहिए तो वो भी हम देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके एक पर्सन के रिगार्डिंग, उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ और बताना है तो प्लीज़ बता दीजिए। और हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से नंबर लकी रहेंगे, प्लीज़ बताइए। 2 नंबर, मुझे पता नहीं क्यों जब मुझे यही नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा था 2 नंबर, इसीलिए मेरा बार बार मन जा रहा था। मेरा मन नहीं था लेने का, बट मैंने इसीलिए लिया। तो 2 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वैसे भी ड्युअलिटी में तो आप फंसे ही हुए हैं, अभी डिसीजन तो आप ले नहीं पा रहे हैं, ना आप और ना ही आपके पर्सन। 6 नंबर यहाँ पर है, 6 नंबर शुक्र का होता है, और 6 नंबर बैलेंस की एनर्जी भी दिखाता है कि एक बैलेंस आप लोगों की ज़िंदगी में चाहिए। यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे बैलेंस हो। और अगर 6 नंबर को आप ये भी कह सकते हो कि आपको कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ़, कलेश, ख़राब चीज़ें हैं जो आपका माइंड को ख़राब करती हैं, आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्पॉइल करती हैं, उन चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करो। उनके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंक मत करो, क्योंकि आप कर रहे हो उस चीज़ को। एक बैलेंस आता हुआ आप लोगों की ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, सक्सेस भी आती हुई दिखाई दे रही। तो 2 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।